हमारे साथ विजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विजय जी, अब देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि जांच करवा लेने में क्या दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लग रहा है, तो जांच करवा लीजिए। अभिषेक जी, देखिए, मैं बता देता हूं आपको और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जब ये 2023 में इस तरह के हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे तो उस टाइम जांच सुप्रीम कोर्ट से कराई गई थी और 24 मामलों में जांच हुई, जिसमें से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और 2 मामलों में जांच जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको क्लीन चिट दे दी, उनके निर्देश में के द्वारा ये सारा सब कुछ हुआ, तो ये कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट में बिलीव करती है या नहीं करती है? इनका भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि नहीं है? दूसरी बात रही हिंडनबर्ग का काम क्या है, आपने खुद बता दिया कि वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो पहले गिराते हैं, मार्केट में फिर खुद खरीदते हैं और बेच देते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसे आदमी और जिसका मालिक है कौन? हिंडन कौन है? अमेरिकन और चाइनीज। तो आप मुझे बताइए, ऐसे समय में जहां बांग्लादेश में इतनी बड़ी अस्थिरता हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हो, तो इससे वहां आपने देखा होगा किस तरह से मीडिया चैनलों में भी खुलेआम नाम आ रहा है, किसका आ रहा है? अमेरिका और चाइना का, कि भी उनका हाथ है। तो ये ध्यान भटकाने का भी एक तरीका है पूरी तरह से। दूसरा, इन्होंने लगाया सेबी चेयरमैन पर्सन के ऊपर आरोप। उन्होंने बाकायदा कह दिया अपने बयान में कि भाई मेरी तो खुली किताब है, और वो जो ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे लगाए थे, वो तो जब वहां सिंगापुर में रहते थे तब के लगे हुए हैं, और सेबी चेयरपर्सन बनने के 2 साल पहले की बातें हैं। तो आप उनको क्या, कौन सा दिमाग में ऐसा रहता है कि 2 साल बाद ये होने जा रहा है? तो एक आदमी कहीं भी स्वतंत्र होता है कुछ भी करने के लिए। दूसरा, मैं बताता हूं कि हिंडनबर्ग ने जो पिछली बार आरोप लगाए थे, उस आरोप के आधार पर अब अपना जो अडानी है, अडानी समूह ने एक रिप्लाई भेजा था। 18 महीने हो गए, आज तक हिंडनबर्ग का कोई जवाब नहीं आया। कहां है भाई वो जवाब? तो आप देश को अस्थिर करने का काम करते हो। जो बाहरी शक्तियां देश को, हमारे जो आर्थिक तंत्र है उसको कमजोर करने का काम प्रयास में लगी हुई है, तो आप उनका साथ देके क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? आप मुझे बताइए कि ये तथ्यहीन जो बातें आप कर रहे हो, जब वो खुद मानते हैं कि हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो भाई आप हमें ट्रैप में फंसने की क्या जरूरत है? और आज से नहीं, भारत के खिलाफ तो हमेशा साजिश होती रही है। तो आप अपना कंस्ट्रक्टिव जो है विपक्ष का अपनाइए कि आपको देश की जनता ने 99 सीट देकर विपक्ष में बैठाने का